मौजूदा सियासी सूरत हाल पर ही आज हमने बात करनी है, जहां हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल मुआफ़ी मांगने के मुतालबे को मुस्तरद करके फ़ौज से कह रही है कि मुआफ़ी उन्हें मांगनी चाहिए। तारीख़ी वाक़यात का हवाला दे रहे हैं, जुडिशल कमीशन बनाने का चैलेंज भी कबूल कर रहे हैं और साथ साथ तीनों बड़ी सियासी जमातों को डिस्क्रेडिट करते हुए मुसलसल ये कह रहे हैं कि इनसे बातचीत नहीं हो सकती। मालूम होता है कि तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं, लेकिन सूरत हाल इसलिए मज़ीद गंभीर हो चुकी है कि पाक फ़ौज के तर्जुमान की स्टेटमेंट जो 7 मई को आई, उसके बाद आर्मी चीफ की जो गुफ्तगू सामने आई, उन दोनों को सामने रखते हुए एक बड़ी सियासी जमात, मकबूल जमात, एक बड़े इदारे, बड़ी फ़ौज के सामने हेड ऑन हेड दिखाई हमें दे रही है। इस बीच में बाकी सियासी जमातें हों, हुकूमत वक्त हो, वो कहाँ खड़े हैं, क्या सोच रहे हैं, इस बंद गली के निज़ाम से राह कहाँ से निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, इस पर बातचीत करने के लिए आज मैंने दावत दे रखी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब को। खुर्रम साहब खुश आमदीद। लेकिन साथ में आज बड़े तवील अरसे के बाद पूरी पाकिस्तानी कौम को हॉकी के मैदान से एक निस्बतन अच्छी खबर मिली, गो के मायूसी हुई हमें। सुल्तान अजलान शाह कप में 13 साल बाद टीम पहुंची। पेनल्टी शूटआउट्स पर हम 4-1 से जापान के हाथों हार गए, लेकिन ये वो टीम है जिसे कोई नहीं जानता। सेंटर फॉरवर्ड कौन है, कैप्टन कौन है, गोलकीपर कौन है, नामसाइद हालात, ट्रेनिंग ना होने के बराबर, और 13 साल बाद ये वो टीम जिसने दिहाइयों हॉकी की दुनिया पर राज किया, आज फाइनल में पहुंची, रनर अप रही। दाद के वो मुस्तहिक हैं, निस्बतन अच्छी खबर थी पाकिस्तान के लिए। उससे मैंने कहा आगाज़ करूं तो खुर्रम साहब, जो डेडलॉक की मैं बात आपसे कर रहा था, फवाद चौधरी साहब इन दिनों कुछ सियासी बयानात दे रहे हैं जो बड़े दिलचस्प हैं। जब हम ये पूछते हैं, ये सोचते हैं कि आगाज़ कहाँ से होगा, तो वो एक तजवीज़ दे रहे हैं, ज़रा देखिए क्या कह रहे हैं। नवाज शरीफ के अंदर जो है डेफिनेटली मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि असल जो सियासत है नून लीग की वो तो नवाज शरीफ के पास है, शहबाज शरीफ के पास तो कुछ भी नहीं है ना। वो फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर हों तो उनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, अगर वो लीड करें तो बातचीत हो सकती है, क्योंकि शहबाज साहब के हाथ में कुछ नहीं। पार्टी सदर भी नवाज शरीफ साहब बनने जा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं पहल करते जबकि हम डेड एंड पे पहुंच चुके हैं। जावेद साहब, मैं तो बहुत सारी चीजों जिनकी हमने जैसे हम कहते हैं अंडरलाइंस को उनका हमने जायजा नहीं लिया। मसलन कौन सा डेड एंड? कोई डेड एंड नहीं है। पाकिस्तान की अवाम ने एक फैसला दे दिया है, उसके मुताबिक हुकूमतें बन गई हैं, तो हुकूमतें अपना काम करें। डेड एंड एक कोड वर्ड है तहरीक इंसाफ की तरफ से मजीद तशद्दुद की धमकी का। ये कोड वर्ड है तहरीक इंसाफ की तरफ से पाकिस्तान की हुकूमतों को सड़कों पर आकर मफलूज करने का, और वो ये डंडा अपने सर पर लहरा रहे हैं कि हमसे बात कर लो वरना हम ये कर देंगे। उसके अलावा तो मैं नहीं समझता उनकी जहां अवाम ने उनको अक्सरियत दी वहां उनकी हुकूमत कायम हो चुकी है। कौमी असम्बली में वो मौजूद है, पंजाब असम्बली में मौजूद है, मुख्तलिफ जगहों पे और भी। तो लिहाजा ये डेड एंड किस चीज का डेड एंड है? खुर्रम साहब, ये बज़ाहिर एक बड़ी निसाबी सी बात लगती है जो आप तबसरा फरमा रहे हैं, लेकिन कैसे आप इग्नोर कीजिए एक ऐसी सियासी जमात को जो जब इलेक्शन हुए तो धांधली का इल्जाम लगा रही है, उसके बावजूद कौमी असम्बली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उसके बावजूद एक सूबे में 2/3 उन्होंने मेजॉरिटी ली, उसके बावजूद पंजाब में बड़ी अच्छी फाइट बैक उन्होंने की और मकबूलियत का तासुर उनका उभरा, बल्कि मजीद मजबूत हुआ। अब वो एक बड़ी सियासी जमात, मकबूल तरीन सियासी जमात जो है, वो 9 मई पे मुआफ़ी नहीं मांग रही, बल्कि इदारों से मुआफ़ी का मुतालबा कर रही है, आप लोगों से बातचीत को तैयार नहीं है। इसकी वजह से पाकिस्तान जैसे मुल्क में, डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट इन पावर है, इन प्लेस है, वहां पे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का तासुर है अवाम के यहाँ। आप और मैं चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग यही कहेंगे कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम है, दुनिया भर की नजरें हमारे पास इसी वजह से हैं। नहीं, मैं बड़े अदब से कहूंगा कि सियासी अदम इस्तेहकाम कमेंटेटर्स के जहन में है। अब हुकूमतें बन गई हैं तो हुकूमतों का फर्ज है कि वो अवाम को डिलीवर करना शुरू करें। दूसरा, ये जो पूरा गुब्बारा है कि जी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ठीक है, उन्हें 31% वोट पड़ा है, लेकिन 69% वोट उनके खिलाफ भी तो पड़ा है। तो उस 69% वोट को उठाकर आप बहिरा अरब में फेंक देंगे। ये एक जमात को चूंकि 31% पड़ गया है तो लिहाजा बाकी सब जमातें बेमानी हो गई हैं। और जब तक मुज़ाकरात किस चीज पे होने हैं, मैं तो यही जानना चाहता हूं कि जब पार्लियामान मौजूद है तो फिर हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं कि आए
पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल करने पर हमसे जिस वक्त आप चाहे मुज़ाकरात कर लें। ये तो वही तावील है जो भुट्टो साहब लेट 70s में जो चुनाव हुआ वही उनकी पार्टी भी यही तावील बयान करती थी। तब भी तो देखे ना, एक मैंडेट आया था जो मुतनाज़ तरीन मैंडेट था। पीटीआई कहती है ये भी मुतनाज़ तरीन मैंडेट है। फॉर्म 45, 47 की कहानियां भरी पड़ी हैं सबूतों के साथ। उनका मुतालबा भी यही है कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया, उस पर डाका डाला गया है। तो अगर आपकी ये तावील दुरुस्त मानी जाए तो ये तावील हमारे तारीख में 77 में भी दी गई थी, लेकिन फिर क्या हुआ? तो 77 भी हम पाकिस्तान की हॉकी टीम की तरह भूल चुके हैं कि क्या हुआ। और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को तो 1970 याद है, लेकिन अक्सर पाकिस्तान के अवाम की नजरों से धुंधला चुका है। यही बात है कि मुज़ाकर चलें, अगर हम इसको दूसरी नजर से देख लें, मुज़ाकरात की टेबल पर क्या है एक दूसरे को देने के लिए। हुकूमत के पास भी चले, हुकूमत कहे कि अच्छा जी हम लेट्स से हम बानी चेयरमैन के खिलाफ सारे केस जितने भी हैं यक जंबिश कलम हम उसको विड्रॉ कर लेते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। उनके पास देने के लिए क्या है सवाई ये कि वो ये कहें कि हम जो तशद्दुद करेंगे सड़कों पे वो अब हम नहीं करेंगे। तो ये तो किसी पायदार मुआहदे की बुनियाद नहीं हो सकती। इसीलिए ये जो फाशिस्ट जमातों के साथ जब भी दुनिया की तारीख में, आपने 1970 का हवाला दिया, मैं 1930 के जर्मनी का हवाला, पीटीआई को फाशिस्ट जमात कह रहे हैं? जी मैं सरीहन कह रहा हूं और कहूंगा, क्योंकि वो हर लिहाज से फाशिज्म की जो डेफिनेशन है उस पर पूरा उतरते हैं। और आपके नाजरीन के लिए याद करा दूं, 1 करोड़ 85 लाख लोगों ने उन्हें वोट दिया है, आप उनको फाशिस्ट कह रहे हैं? जी जामी साहब, और हिटलर की नाजी जमात को भी 1933 के इंतखाबात में 47.3% वोट पड़ा था। तो लिहाजा ये जो फाशिज्म है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ तशद्दुद से आया है, वो वोटों से भी आया है। इसीलिए ज्यादा परेशानी है कि ये जो 8 फरवरी का वोट है, क्या ये 9 मई की तौसीक है कि क्या पाकिस्तान, ये जो 1 करोड़ 78 लाख आप लोग कह रहे हैं जिन्होंने वोट डाला है, क्या ये चाहते हैं कि मुल्क में बार बार ये वो वोट है जो सरकारी अदादोशुमार है? असल में तो वो कहते हैं हमारे 3 करोड़ वोट हैं। देखिए ना, उनके क्लेम को वेरीफाई करने के लिए क्लेम से भरा पड़ा है फॉर्म 47, फॉर्म 45 की कहानी जगह जगह। साहब मेरी आपसे इस्तदा ये है कि अब 3 महीने गुजर चुके हैं, पाकिस्तान के किसी मोतबर फोरम पर वो धांधली का एक मोतबर सबूत पेश नहीं कर पाए। सिर्फ बातें हैं, गुफ्तगू है, वो हम सुनते रहेंगे। तो आप जो मोतबर फोरम्स हैं उन्हें ट्रिब्यूनल्स कहते हैं, जो इलेक्शन कमीशन बनाता है या उनको देखता है। मेरा ख्याल आप इससे एग्री करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट जो जजेस भेज रहा है, इलेक्शन कमीशन उसमें जैसे इंटरवीन कर रहा है, वो कहानी से हम नजरें कैसे चुराएं? नहीं तो फिर क्या अजमल जामी की अदालत लगेगी इस बात का फैसला करने के लिए कि धांधली हुई है? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। मैं कौन हूं? नहीं, मैं तो यही, हाँ तो यही तो बात है। अगर मैं भी कुछ नहीं हूं, मैं ये फैसला नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि मैं विक्टिम हूं इलेक्शन के अंदर जो हम कहेंगे बेज़ाब्तगियां हुई हैं, तो मेरे पास तो कोई तरीका नहीं है इसको वेरीफाई करने का। आपके पास कोई तरीका नहीं है इसको वेरीफाई करने का। तो जब तक ये वेरीफाई नहीं हो जाता ये क्लेम रहेगा। और ये ड्रामा हम एक दफा 2013 में देख चुके हैं फॉर्म 14 के ऊपर, जब इन्होंने कहा था हमारे पास वैगने भर भर के सबूत हैं। वो वैगने सुप्रीम कोर्ट गई और वहां से रद्दी होकर बाहर आई। ये भी तारीख का हिस्सा।